देखिए, जिस दिन 17 तारीख को ये घटना हुई थी, उसके दूसरे दिन में हमने धरना दिया था, ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को। उसमें इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। जो मुख्य आरोपी थे वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं, दूसरे लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। और जिस तरीके से रात को 1-1:30 बजे के आसपास मुकेश भाई की मृत्यु हो गई उनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, तो परिजनों में भी रोष है और ग्रामीणों में रोष है, सर्व समाज में रोष है। और हमारे नेताजी आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी मांगें मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-3 बजे के आसपास मैं भी रवाना हो जाऊंगा और आपकी जो भी परिजनों की मांगें हैं वो सारी मांगें मनवा के उठूंगा वहाँ से। क्या प्रमुख मांगे हैं? एक तो जो अपराधी हैं उन पर सब पर 302 के मुकदमे दर्ज हो और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। परिजनों को उचित मुआवजा 50 लाख का मुआवजा मिला जाए, क्योंकि परिवार में यही था कमाने वाला, छोटे छोटे बच्चे हैं। और परिवार में एक को संविदा भी नौकरी दी जाए। और यहाँ पे गलौद में सरस डेयरी का बूथ एक संचालित किया जाए परिजनों के नाम से। और ये जो अपराधी हैं इनमें से कुछ एक ने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, उनके अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए। और एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा है जो पिपलू थाने में तैनात है, टिकम चंद गुजर, उसको तुरंत निलंबित किया जाए। उससे अपराधियों की साठगांठ का सामने आ रहा है मामला। लगातार पुलिस की भी इसमें भूमिका, बजरी माफियाओं से मिली भगत की रही। अभी रिपोर्ट ऑपरेशन के तहत थाना अधिकारी को भी निलंबित किया गया। बजरी माफिया हमेशा टोंक में सक्रिय रहे हैं और पुलिस की मिलीभगत की सूचनाएं मिलती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो पुलिस की कार्यप्रणाली थोड़ी ठीक चल रही है। जिस प्रकार से डीएसटी की टीम कार्य कर रही है, एसपी साहब के दिशा निर्देश में सारा काम हो रहा है, बड़े ठीक तरीके से हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी मांगे हैं इनको मानी जाएगी। और भविष्य में भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसलिए पुलिस प्रशासन को थोड़े इसमें सख्ती बरतने की ज़रूरत है और ऐसे मामले दोबारा नहीं हो। डेड बॉडी देखो मैं बताऊँ आपको, डेड बॉडी जयपुर से लेकर शायद रवाना हो चुके हैं। और डेड बॉडी अगर हमने यहाँ रख दी तो फिर हम मांगे मानने के अलावा उठेंगे नहीं। अभी जो भी करना है मैं पुलिस प्रशासन को फिर करना चाहता हूँ, जिला प्रशासन को करना चाहता हूँ, जब तक बॉडी यहाँ नहीं आए उससे पहले इन मांगों पर विचार कर लो और सारा मामला जो भी है यहीं का यहीं बैठा के शांत कर लो। विगत 17 तारीख को हमारा भाई मुकेश और उसके साथ में एक भाई के साथ में जो घटनाक्रम हुआ था, वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। और वो आज शाम रात को 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बॉडी भी दुखद बात है। इसको लेकर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या? देखो, हमारी 5-6 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें एक तो धारा 302 में मुकदमा दर्ज हो सभी अपराधियों के, उसमें से किसी भी आदमी का नाम नहीं निकलना चाहिए। अगर किसी का नाम निकल गया तो हम सब लोग वापस धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लगभग 5-7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा जो मुकेश के परिवार का कोई सदस्य किसी को भी में से जो बच्चा हो उसको एक अस्थायी नौकरी दी जाए संविदा पर। इसके अलावा एक डेयरी बूथ अलॉटमेंट किया जाए और जो सुविधा वाली जो नौकरी है वो तुरंत प्रभाव से दी जाए। टोंक में बरसों से आप सबने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, यहाँ खरबूजों की खेती होती थी। इन बजरी माफियाओं के कारण आज हमारी बनास नदी के आप एक प्रकार से मानो इन्होंने आतड़ियाँ निकाल ली। और ये तो एक ये हत्या यहाँ हुई है, ये हमारे परिवार का है। इसके अलावा टोंक में बाज़ार में ही आज से 2 साल पहले एक पुलिस वाले का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उसके बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की, जबकि यहाँ पुलिस की चौकी की जगह है। लेकिन ये इनका कहना है, बजरी माफियाओं का, पत्थर माफियाओं का कहना, साहब हम तो पुलिस के कमाऊ पूत हैं, प्रशासन के कमाऊ पूत हैं। और वर्तमान में जिस तरह की पुलिस की कार्यशैली हमें दिख रही है, तो हमें कहीं ना कहीं आशा हमें मिल रही है कि कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होगी और इनका ऐसा इलाज होगा कि आने वाले सालों में ये माफिया पनपने से पहले सोचेंगे, इस तरह के काम करने से पहले सोचेंगे, किसी को मारने से पहले सोचेंगे कि हम इस रास्ते पर चले या नहीं चले। इस तरह का प्रशासन में विश्वास है। और फिर भी हम सब भाइयों की तरफ से, इन गाँव वालों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन परिवार में से इनको संविदा पे नौकरी दे दी जाए, 50 लाख मुआवजा दे दिया जाए। अगर गलती से भी हम इस डेड बॉडी के साथ बैठ गए तो फिर हमारी जान चली जाए भले, लेकिन उठेंगे नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया? अब धरने में शामिल होने के लिए आपने अपील की है, वो यहाँ पहुँच गया। देखिए साहब,
संकट में किसी को निमंत्रण दिया नहीं जाता। आगे हो के हमारे भाई राजेंद्र जी जो बाहर थे ज़िले से, सुबह जल्दी आए। हनुमान जी बेनीवाल का इनके पास फ़ोन आया। वर्तमान में उनसे हमारी बराबर बात चल रही है। पीछे कांग्रेस की तरफ से हंसराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इसके अलावा भी क्षेत्रीय लोग, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हमारे पास, जो क्षेत्रीय दल हैं, तेजा सेना के लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो यहाँ आ चुके हैं। और बेनीवाल जी की तरफ से ये अभी अल्टीमेटम आया है, हम सबके सामने उन्होंने बात की है, कहना या तो प्रशासन मान जाए, नहीं तो डेड बॉडी लेके मैं बैठ गया। तो अब तक उनका इतिहास सबको पता है, वो मांगे मनवा के उठेंगे उसके बाद।